बताइएगा कि खालिस्तान का यानी इस तरह की चीजें, ऐसा लगता है कि ये हालांकि मुद्दा खत्म हो चुका, कभी कभी इसको जिंदा करने की कोशिश की जाती है, या वाकई कोई उसके अंदर कोई ऐसा जान है या चिंगारी है कि कोई ना कोई निकलता है और हम फिर वीडियोस मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सच्ची बातें देखते हैं, बाकी नहीं पता ये क्या कहानी। और आजकल जो एक वीडियो बड़ी वायरल है, मैं बहुत इंडियन दोस्तों के ट्विटर हैंडल पे उनकी तस्वीरें देख रहा हूँ। मैंने इसलिए शो से पहले आपसे पूछा कि ये कौन है, तो आपने कहा पता नहीं मुन्नू है कि पुन्नू है, तो मैंने कहा कि पता नहीं कौन है। तो आप बता दें कि क्या कहानी है इसके हवाले से। फकर भाई देखिए, वैसे तो आपसे पूछा, आपको मुझे पूछना नहीं चाहिए जी कि ये खालिस्तान मूवमेंट क्या है, जी जी। नहीं नहीं, मैं क्योंकि इसके जो वो जो बैकग्राउंड उसकी बात नहीं कर रहा, ये कभी कभार हाँ, जो ये लोग निकलते हैं इसके हवाले से कह रहा हूँ। मैं उसी उसी पे जी आ जी, रहा हूं मैं, प्लीज प्लीज। कि इसके ताने बाने कहाँ जुड़े हुए हैं ये सारी दुनिया जानती है। ठीक और हिंदुस्तान के तो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ठीक है। कहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ था। और मैं खुद पंजाब से आता हूँ, इंडियन पंजाब से ओके, आता हूँ मैं। तो मैंने ये जो टेररिज्म का जमाना है वो मैंने देखा हुआ है। बिल्कुल ठीक। तो ये मैडनेस जो थी एक टाइम पर, जो इट्स अ पॉलिटिकल गेम, वो शुरू हुई थी और उसको खत्म भी किया गया जैसे उसको खत्म करना चाहिए। ओके। 90s के शुरू में आकर ये खत्म हो गई थी बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेप। क्योंकि ग्राउंड पर पंजाब के अंदर बहुत थोड़े लोग हैं जो कि इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, जिनको पीछे से फंडिंग आ रही थी, राइट। सपोर्ट थी, आर्म्स एंड एमुनिशन थे। लेकिन क्योंकि अंदर से जो सिख भाई हैं हमारे कंट्री के, वो साथ में नहीं थे, बिल्कुल तो ठीक। ये मूवमेंट जैसे शुरू हुई वैसे ही खत्म हो गई। ओके। अब आप देखिए, अब क्या हुआ कि अब एक मरा हुआ सांप फिर किसी को आया कि यार इसको जगाया जाए, हिंदुस्तान को जान तंग डाली किया जाए जाए। इसके अंदर। हाँ, इसमें जान जान तो क्या डालनी है, मरे हुए सांप पे जान नहीं डाल सकते, सही। लेकिन मरा हुआ सांप गले में कोशिश पड़ा की हुआ जा भी। सकती है। फकार भाई, मरा हुआ सांप गले में भी सांप ही गलाएगा। डराने के लिए तो इस्तेमाल करना है। डराने के लिए इस्तेमाल करना है, या दिखाने के लिए कि ओके देखिए ये अभी भी सांप जिंदा है। ओके। तो कुछ लोगों को फिर दोबारा से खड़ा किया गया कि फंडिंग, फिर अगेन देखिए ये कोई भी मूवमेंट्स हैं ये फंडिंग के बिना नहीं चलती, ये और बात सही। बड़े लेवल पर फंडिंग चाहिए होती है। उन्हें फंडिंग दी गई, एंड ये लोग ऐसे हैं जिनको फ्री में पैसा मिल रहा है। हाउ डज इट मैटर फॉर देम? वो हम्म। कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, वहां बैठ के खालिस्तान ले रहे हैं। मैं तो अपने ट्विटर पे मैंने डाला भी आज, भाई ओके। कनाडा के अंदर इतने पंजाबी आ गए हैं, और कनाडा के अंदर बहुत जगह है जो खाली हैं, तो ये कनाडा वालों से मांग रहे हैं हमें खालिस्तान दे दो, खाली जगह दे दो। वहां तो में बना इनको, लो। हाँ, तो इंडिया में तो खालिस्तान की कोई मूवमेंट है नहीं, सही है, बिल्कुल सही। जीरो है। और देखिए आप, ये जो पुन्नू है जिसकी इतनी जी फोटो जी आ रही है कि ये जी जी एक्सीडेंट में मारा गया। मैं लुधियाना से आता हूँ, लुधियाना एक शहर है पंजाब में। जी तो जी। वहां पे सबसे बड़ा जो पकौड़े वाला है मशहूर, उसका नाम है पुन्नू। तो ओ तो अच्छा। आज उसका ये जो पुन्नू है, सो कॉल्ड पुन्नू फ्रॉम कनाडा, उसका पकौड़ा बन गया आज। ओके। तो तो ये जो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट में मारा गया, और है कुछ भी हो, देखो ऊपर वाले की वो है। हम्म। ये इसको बोलते हैं ऊपर वाले का इंतकाम कह लीजिए, या उसका सॉल्यूशन है ये, कि तुम राइट। अगर बिना बात पे तंग करोगे लोगों को। देखिए ओके। इन्होंने बहुत दहशत करी है, और इन्होंने बहुत लोगों को तंग भी किया है। और ऊपर से अब इंडिया को तंग करने के लिए जो पीछे से बाहर से ये फंडिंग लेकर हमें तंग करने की कोशिश करते हैं, कभी एम्बेसी में जाके कुछ कर दिया, कभी आग लगा दी, बिल्कुल, कभी लंदन नारे में जो लगवा हुआ दिए, था अभी कुछ महीने पहले। या अभी सैन फ्रांसिस्को में इन लोगों ने वहां हाँ पे आग बिल्कुल। लगाने की कोशिश करी, या एग्जैक्टली। लगाई भी है। जी। लुक, ये हमारी जो एम्बेसी है बाहर, दैट इज अवर प्रॉपर्टी। बिल्कुल। उसके ऊपर बिल्कुल हाथ सही कह रहे लगाना हैं। मतलब कि आपने हिंदुस्तान के ऊपर हाथ लगाया है। बेशक तो बेशक उसको बेशक। तो ये मोदी जी हैं, ये घुस के हम्म। मारते हैं, और ठीक। दुनिया में कहीं भी बैठा हो। ये मुझे ठीक। अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि मोदी जी की गवर्नमेंट क्या करती है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुन्नू का जो पकौड़ा बनाया है वो मोदी जी ने बनाया है, वो हो ओके। सकता है ऊपर वाले ने बनाया हो, बट ठीक है। इनके साथ वही हाल होगा जो इनके साथ अभी पिछले कुछ महीनों में हो रहा है। कोई आता है गोली मार देता है, कोई आता है एक्सीडेंट हो जाता है इनका। ये ऐसा ही चलेगा इनके साथ, बिकॉज इसके पीछे ग्राउंड के ऊपर कोई भी सपोर्ट नहीं है। जो सपोर्ट है वो हम्म। एक्सटर्नल है। इंटरनल सपोर्ट देखिए, सपोर्ट होते दिल से। जब दिल से बिल्कुल, ये सपोर्ट बात ना आपकी हो, मैं मानता हूं, बेशक बेशक। जब दिल से सपोर्ट ना हो, तो वो मूवमेंट चल नहीं सकती। ये चलने से पहले खत्म हो जाएगी, आप चिंता ओके। नहीं करें। और मोदी जी हैं, उन्हें उन्हें खत्म करना और चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है। चले, बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ये हालांकि ये शायद आपके साथ मैंने शेयर भी नहीं किया था ये खबर, और इसके ऊपर मैंने शो, लेकिन जब मैंने
ट्विटर पे देखा कि बहुत ज्यादा ले दे हो रही, कोई क्या लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है, तो मैंने सिर्फ इस वजह से आपसे ये थोड़ा सा इनके बारे में जिस साहब की आपने बात की है इस हवाले से बात की। खैर एनीवे, आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, और वो है जी महबूबा मुफ्ती साहिबा। कश्मीर की लीडर रही हैं, अब भी शायद लीडर हैं, उसकी फैन फॉलोइंग कितनी है मुझे नहीं पता, वो आप बता सकते हैं बेहतर। लेकिन महबूबा मुफ्ती का कुछ दिनों के बाद, कभी 3 महीने के बाद कुछ स्टेटमेंट में मुझे सुनने को मिलता है, कभी 6 महीने के बाद। क्या चक्कर है कि कभी कभार वो कहती है या ये बताना चाहती है महबूबा मुफ्ती साहिबा कि मैं हूं भाई, मैं इधर हूं, आपको शायद मैं नजर नहीं आ रही लेकिन मैं हूं। ये मतलब है या क्या मतलब है? जब अभी वो कह रही है डेमोग्राफिक चेंजेस, इससे पहले उन्होंने कुछ और बातें की कि जी यहाँ पे पॉलिटिक्स में ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है और हमारी पॉलिटिक्स को खत्म किया। इस तरह की बातों का क्या मकसद है, थोड़ा सा अगर आप बता दें। देखिए, महबूबा मुफ्ती जो हैं, या जो ये जो दो तीन परिवार थे जिन्होंने कश्मीर को लूटा अच्छी तरह से, राइट। ये सब जानते हैं। और अगर उनके हटने के बाद अब जी इमीडिएटली इतनी डेवलपमेंट कैसे हो गई? वही बिल्कुल। कश्मीर है, वही कश्मीरी लोग हैं, वही निजाम है, सब कुछ वही है, हाँ बिल्कुल। वही हिंदुस्तान है, वही हिंदुस्तान के लोग हैं। बेशक। क्या चक्कर है कि महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला के होते हुए कोई वहां पे जाने से भी डरता था, और आज उनके हटने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया बिल्कुल आराम से जाती है, आराम से घूमती है, वहां डेवलपमेंट भी हो रही है, और इतने स्केल पर हो रही है जो आप अंदाजा भी लगा नहीं सकते। क्योंकि मैंने को पहले भी बताया था कि मैं अभी कश्मीर जाकर आया हूं। आई वाज सरप्राइज टू सी कि जो डेवलपमेंट वहां पे हो रही है, और जो लोग वहां पे खुश हैं, क्योंकि इतना पैसा उनके पास आ रहा है टूरिज्म के कारण। इट्स फ्री मनी विच इज कमिंग। तो महबूबा मुफ्ती को पता लग गया कि उसकी जो फ्यूचर है वो खत्म है। तो उसको क्या होता है कि देखिए, अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट तो देनी पड़ेगी ना। क्योंकि अगर आप सीधी स्टेटमेंट देंगे, अरे हिंदुस्तान, ये कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, नोबडी विल लिसन टू इट। लेकिन जब आप नेगेटिव बात करते हैं तो सारे मीडिया वाले उसको उठाते हैं, और तब अगर उसने नेगेटिव बात बोली तभी तो आप उठा रहे हो, नहीं तो आप भी उठाते नहीं। एग्जैक्टली। तो आप भी जो उनको हवा दे रहे हैं अभी, या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इट इज बिकॉज शी इज गिविंग अ नेगेटिव स्टेटमेंट। वो उनकी मजबूरी है, क्या करे बेचारे वहां बैठकर। एंड मुझे हैरानी होती है कि ये वो लेडी है जो आज डेमोग्राफी की बात कर रही है, जबकि जब इसके फादर होम मिनिस्टर थे उनके टाइम पर इन्होंने हिंदुओं को बाहर निकाला वहां से, और डेमोग्राफी इन्होंने चेंज करी। अगर ये बात करते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है आज की डेट में, मैं ये बोल रहा हूं, यस, we are changing the demography of Kashmir. Okay. As the same level जो 1989 से पहले था, जब वहां पे हिंदू रहते थे। ये होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि हो रहा है, बट इट शुड बी दी। Why are they allowed to say कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जबकि इन लोगों ने खुद डेमोग्राफी चेंज करी? तब तो इनको डेमोग्राफी चेंज दिखती नहीं थी, जब इन्होंने सारे 5 लाख हिंदुओं को वहां से निकाल दिया था। ठीक है, डरा के मार के जो भी किया इन्होंने। और आज जब वो हिंदू वापस लेके आने की बात हो रही है, इनको डेमोग्राफी चेंज लग रही है। दैट मींस इनके हिसाब से डेमोग्राफी का मतलब है सिर्फ 100% मुसलमान रहे तो डेमोग्राफी ठीक है, अगर कोई और कम्युनिटी बीच में आ जाए तो इनकी डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। ये मेंटेलिटी अब हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। इट माइट बी एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसलिए इनको अगर आज मिर्चें लग रही हैं, वो इसलिए है बिकॉज डेमोग्राफी चेंज नहीं हो रही। वी आर ब्रिंगिंग इट बैक to the same level where it belongs. अच्छा सुमित साहब, एक चीज और, ये बात मैंने पहले भी काफी सारे इंडियन दोस्तों से पूछी है, आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जो लोग वहां से निकाले गए थे, स्पेशली कश्मीरी पंडित की बहुत बात होती है, बहुत दफा मैंने भी उस पर शोज किए हैं, क्या वो वापस अब आके दोबारा आबाद होना चाहते हैं? क्योंकि कुछ कहते हैं, कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि जो लोग दिल्ली में अब रह रहे हैं, या काफी साल हो गए, मतलब 20-25 या 30 साल हो गए उनको, मुंबई में रह रहे हैं या किसी और बड़े शहरों में रह रहे हैं, तो कहते हैं कि शायद वो नहीं आना चाहेंगे। तो ये पॉसिबल है कि वो लोग दोबारा वहां पे कश्मीर में आबाद होना चाहते हैं, या क्या, किस तरीकाकार क्या होगा इसका? फकार भाई, आपने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्रीज में काम करने जाते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन अंदर वो कसक रहती है कि किसी दिन मुझे अपनी धरती पे वापस जाना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये कभी भी खत्म नहीं होती। आज मैं भी हूँ, मैं इंडिया में रहता नहीं हूँ, लेकिन मुझे कभी भी मौका मिलता है तो मैं भागता हूँ अपनी जगह पे। बिल्कुल सही बात। भाई सर जमीन है अपनी, उसको जाकर देखने का, वहां मिलने का। और देखिए, एक रिलेशनशिप है जहां पे अपने बचपन बिताया होता है, आप उस जगह को भूलते नहीं है। बेशक वहां पे कुछ भी हुआ हो, आपको फिर भी रहता है कि मुझे जाना है।
अब बिल्कुल सही। मेरे फादर हैं, जो मेरे ग्रैंडफादर थे, वो पाकिस्तान से आए थे। तो जबरदस्त। उनको हमेशा था कि मैं लाइफ में कभी ना कभी मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगा, वाह। क्योंकि उन्हें मालूम था कि वहां पे शायद जाना पॉसिबल नहीं है, पता नहीं उनका घर वहां पे होगा नहीं होगा, क्या बिल्कुल, सिस्टम है, लेकिन वो बिल्कुल, बिल्कुल। कसक रहती है अंदर। तो बेशक, अगर आप कहें बेशक। कि भाई वो आज बॉम्बे में है, दिल्ली में है, वहां सेटल हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं तो है ना, हमने बचपन बिताया है, वो हमारी बिल्कुल, जगह है, जगह बिल्कुल, हमारी है। बिल्कुल, जहां पर आप रहना शुरू करते हैं, आप बेशक वहां पे कमाई कर रहे हैं, आपने अपने बिजनेस खड़ा कर लिया, वो बिल्कुल। आपकी जगह बनती नहीं है, वो फिर भी आपके लिए बेशक, सेकेंडरी बेशक, रहेगी। बेशक। तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। जब मैं वहां पे गया था, कश्मीर में गया हूं मैं लास्ट नवंबर में, जी। तो तब एक न्यूज आई थी उस वक्त। मैं मिला नहीं उन कश्मीरी पंडितों से, लेकिन कुछ पंडित वहां पे गए एज ए ओके, टूरिस्ट, और उन्होंने जाके अपने घरों में गए। उनके घर अभी भी वैसे पड़े हुए थे, किसी ने टेक ओके। ओवर नहीं किया था। और जो जबरदस्त, लोकल लोग थे, उन्होंने वहां पे उनको उनको वेलकम किया कि आपका घर जबरदस्त। हमने अभी भी सेफ गुड, रखा हुआ है, आप बहुत कभी भी अच्छा, आइए, हमारी पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी। सो जबरदस्त। दोज वीडियोज ऑल्सो आई सॉ, और लोगों ने वहां पे कैसे उनका हुँ, वेलकम किया। देखिए, क्या होता है कि एलिमेंट्स सारे गलत नहीं होते, हाँ, वहां पर बिल्कुल। जितना की यस, पॉपुलेशन है। यस। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर वहां पे 5 मिलियन लोग हैं तो 5 लाख के 5 लाख ही रेडिकलाइज्ड है। हो सकता है उसमें से 2 5 10 बिल्कुल हो 20% सकता है, बिल्कुल हो सकता रेडिकलाइज होंगे, है। लेकिन बिल्कुल ठीक, बाकी सब जो इंसान तो इंसान है ना। बिल्कुल। उसका मजहब यस। से या किसी नहीं, और नहीं, चीज नहीं, से वो बहुत मतलब नहीं है। बात की चीज़ है। मज़हब हाँ, बहुत बात बात की की चीज चीज़ है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो मुझे लगता है ऐसा कि एज टाइम इज गोइंग, और जैसे जैसे तरक्की कश्मीर में होती जा रही है, ये भी सोच ये देखिए, आपको क्या लगता है अगर वहां पे 1 करोड़ 80 लाख टूरिस्ट गया, उसमें से हिंदू कितना, मुसलमान कितना, उसका भी नंबर्स हैं, बिल्कुल लेकिन सही। उसके अंदर 90% तो 95% तो उसमें हिंदू ही थे ना, बिल्कुल ठीक। जिन्होंने वहां पे पैसे दिए हैं। तो बिल्कुल सही। अब वो भी देख रहे हैं कि यार, हमने नफरत बिना बात पे हमारे दिमागों में, दिलों में हुँ। बिठाई गई, और उसका फायदा किसी एक-दूसरे को से भी नहीं दूर हुआ। किया गया। दूर भी, एंड सेकेंडली फायदा किसको हुआ? फायदा हुँ। हुआ सिर्फ किसी की आर्मी को, जिन्होंने अपनी जेबें ओके। भरी। ठीक, 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 ठीक। अगर हम राइट, उसको राइट। प्रैक्टिकली देखें, सही। तो ना तो आपकी वाले साइड पे कश्मीर वालों को किसी को फायदा हुआ, ना हमारी हुँ। साइड पे किसी को हुआ। दोनों साइड पे लाइफ खराब हुई हैं, जिंदगियां जाया बिल्कुल हुई हैं, सही। और कुछ भी नहीं हुआ, बेशक, निकला बेशक। कुछ भी नहीं इसमें से। सो अब कश्मीरी लोग जो हैं, वो समझ गए एक बात को कि हमारी जो तरक्की है, वो मिल बांट के ही होगी। वी हैव टू लिव टुगेदर। एंड अगर कुछ लोग वापस आते भी हैं, हाउ डज इट मैटर? भाई, आपके हुँ। आपके हक तो नहीं छीन रहे, वो अपना हक वापस ले रहे हैं, जो उनका ओके। ऑलरेडी था, जो आपने बिल्कुल, छीना। बिल्कुल। सो इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। भाई, अगर आज कश्मीरी है, उसको पूरे राइट्स हैं, बेशक वो मुसलमान है, बेशक वो हिंदू है, वो बिल्कुल, पूरे इंडिया में हर एक कंपनीज में काम भी करते हैं। और बिल्कुल। सेकेंडली, जब मैं वहां पे कश्मीर में था, मुझे एक लड़का मिला, हिज वाइफ वाज अ डॉक्टर, एंड वो विप्रो में काम करता था वो। तो ही वाज अ कश्मीरी, तो ही वाज वर्किंग इन बैंगलोर। तो आई वाज मूविंग, मैं अपने होटल में रुका हुआ था, जो ग्रैंड पैलेस है वहां पर। तो जी। ही वाज देयर, वो अपनी वाइफ को लेके आया था, ही वाज रिसेंटली मैरिड। एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम कि आपके साथ ओके। कैसा वहाँ पे जी। आपको लगता है कि देयर इज सम एटीट्यूड डिफरेंस, कि आप बिकॉज ऑफ यू आर अ कश्मीरी मुस्लिम, सो यू फाइंड अ डिफरेंस? ही सेज नॉट एट ऑल। ही सेज ये चीजें सिर्फ मीडिया की है, मेरा तो मन करता है कि मैं मीडिया को गोली मार दूं। मैं कहता, लेकिन मैं अगर गोली हुँ। मारूंगा मीडिया वालों को, मुझे टेररिस्ट ओके। डिक्लेयर कर देंगे। या एग्ज़ैक्टली। यू ओके। गॉट इट? सो ही वाज सेइंग कि हुँ। ये जो चीजें हैं, ये सिर्फ मीडिया वाले इसको हवा देते हैं, अदरवाइज कुछ है ही नहीं ऐसा। हाँ, बिल्कुल, ये नहीं यकीनन एक सोसाइटी के अंदर मज़हब किसी से किसी को क्या पता कि सुमित जैन साहब और फ़खर यूसुफ़ज़ई बैठे हुए हैं, किसी को नहीं पता कि फ़खर यूसुफ़ज़ई का मज़हब क्या है और सुमित जैन साहब का क्या। अगर हमें कोई अमेरिकन देखता है या कोई यूरोपियन देखता है, उसको तो नहीं पता चलेगा कि हम किस मज़हब को फ़ॉलो करते हैं, वो तो हमारा एक अलग चीज़ है और बाकी एज़ ए ह्यूमन हम कर सकते हैं। अच्छा सुमित साहब एक आते हैं थोड़ा-सा अब एससीओ के ऊपर। इस साल इंडिया होस्ट कर रहा है, G20 भी होस्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि सीओ का मेंबर पाकिस्तान भी है, अभी 2 दिन पहले ये जो इसका समिट हुआ और जो वर्चुअल हुआ, वहां पर भी काफी लेदे हुए व्लादिमीर पुतिन भी थे, शी जिनपिंग साहब भी थे, मोदी जी भी थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी थे, यानी जो भी हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो वहां पे मौजूद थे। क्या आपको नजर आ रहा है कि यानी हम ऐसे फोरम्स के ऊपर लगे हुए हैं, इससे कोई मतलब फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? आपको क्या लगता है? मतलब एज एनालिस्ट आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि बेशक पाकिस्तान कोई इस तरह की बातें कर लेता है या हिंदुस्तान कर लेते हैं या कोई भी अब शी जिनपिंग कर लेते हैं, क्योंकि उनका आपका भी इंडिया के साथ मतलब चाइना का भी इंडिया के साथ प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का भी है और
आपस में ये चाइना और पाकिस्तान ज्यादा क्लोज है, रशिया और इंडिया ज्यादा क्लोज है, फिर एक उसके मेंबर्स भी हैं। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि इस तरह के फोरम्स पे नुकसान ज्यादा हो रहा है, या मोदी जी जो कह रहे थे कि यार इस तरह की दहशतगर्दी होती है, टेररिज्म होती है और कुछ मुल्क उसको सपोर्ट करते हैं, ये सारा कुछ क्या मतलब गेन किया जाता है? फकार भाई, पहले आप समझिए कि एससीओ का मतलब क्या है। ओके, एससीओ का मतलब है कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक, शंघाई बेशक तो वर्ड अलग है, उसका बेशक मेजर है कि हम कैसे कॉपरेट करें ताकि हर एक की इकोनॉमी को फायदा हो, बेशक यही मैटर है। बेशक सो ये एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन था, और इसके अंदर यही था कि हम मिल बैठकर जो हमारे कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं और आप बिल्कुल हमारी क्या हेल्प कर सकते हो, उसके ऊपर बात करेंगे, और राइट, कोई मुद्दा नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर कोई हमें बार बार तंग करता रहे तो आप कॉपरेशन की बात कैसे कर सकते हैं। तो जी, जो शुरुआत है बात की, उन्होंने एक ही बात बोली मोदी जी ने, ओके, भी जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि आप हमें या किसी और को क्यों तंग करते हो। देखिए, उसके अंदर ईरान भी इफेक्टेड है, अफगानिस्तान भी है, हम भी हैं, और हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान से जो ये नॉन स्टेट एक्टर जिसको आप बोलते हो, वो जी, जब भेजे जाते हैं बाकी कंट्रीज के अंदर, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, उससे ओके, मिसट्रस्ट आता है, उससे कॉपरेशन की बात नहीं हो सकती। तो राइट, मोदी जी ने एक ही बात बोली कि पहली बात ये है कि जो टेररिज्म है ये ग्लोबल इफेक्ट हो गया। अब हुँ, पहले था रीजनल, अब ये ग्लोबल हो गया, जब से ये फ्रांस में, ग्रीस में, अब स्विट्जरलैंड में शुरू हो रहा है, बिल्कुल, जैसे जैसे बेल्जियम बढ़ता में जा रहा हुआ है, है, बेल्जियम में हुआ है, इट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड। जी, एंड इसको हल करना, अभी आपको वो सोचें कि गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट, वो हुँ, काम नहीं चलेगा। टेररिस्ट ओके, इज अ टेररिस्ट, उसके बिल्कुल, साथ जो करना चाहिए वैसे करना चाहिए, एंड यू बेशक, कैन नॉट टेक साइड्स। उन्होंने चाइना को भी घेरा इस चीज में कि आप हमेशा पाकिस्तान की साइड लेते हो, इवन दो हुँ, कि वो गलत है। वो आके ठीक, बोलता है, पापा पापा मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं अच्छा बच्चे बन के दिखाऊंगा, आप उसकी बातों में आ जाते हो और फिर ओके, उसको फुसलाने लग जाते हो। चाइना वालों को बोला उन्होंने, ये जी, ऐसे नहीं चलेगा, ये फुसलाने वाला काम और इनके ऊपर हाथ रखने वाला काम अब बंद कीजिए। दिस ओके, इज गोइंग टू बर्न योर हैंड्स वन डे ऑल्सो। सो ओके, मोदी जी ने बड़े क्लियरली बोला कि अगर ये चीजें सॉल्व होगी तो कॉपरेशन की बात हो सकती है। और कॉपरेशन में देखिए, आप इतने मुद्दे हैं, आपको क्या हुँ, लगता है चाइना में मुद्दे नहीं है आज की डेट में? बहुत है, बहुत ज्यादा मुद्दे हैं। देखिए, बेशक, बड़ी किश्ती में थोड़ा सा भी होल हो ना, उसको भरने के लिए बहुत टाइम टाइम लगता है, और इनकी तो बेशक, किश्ती में पूरे होल्स ही होल्स हुए पड़े हैं अभी आज की बहुत डेट में। ज़्यादा होल्स है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा बेशक, होल्स हैं, और इसको प्लग इन करने के लिए, और अभी क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया के लोग इनकी किश्ती में और सुराख करने में लगे सबसे हुए हैं। ज़्यादा अमेरिका एक बड़ा सख्त लगाओ। ओपोनेंट है इस वक़्त, यस यस यस। सो बिल्कुल, मोदी जी ने बोला, देखिए आप अपने घर को सही रखिए, जी, मैं अपने घर को सही रखता हूं, एक ठीक है, दूसरे को तंग करने के बजाय लेट्स कॉपरेट। सो ये जो कॉपरेशन वाली चीज है, ये कॉपरेशन वाली बात तब होगी जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। भाई, मेरा बॉर्डर है कंट्री का, आपके बॉर्डर कंट्री का है, बिल्कुल मैं लगा हुआ आपकी है, तरफ नहीं, जब मैं आपको देखता नहीं, आपकी आपकी साइड पे जो मर्जी करें आप, तो आपको मेरी साइड पर भी कोई भी इंटरफेरेंस करने की हुँ, जरूरत नहीं है। बिना बात पे आप अपनी आर्मी को इधर भेज दें, हमने ये कब्जा करना है, वो करना है, फॉर हुँ, व्हाट रीजन? ये मैडनेस को छोड़ो, तरक्की की बात करो। फिर ओके, सेकेंडली उन्होंने बात किया कि एक सिर्फ यही नहीं है कि बॉर्डर पे लड़ाई है, एक और भी है कि हम एक दूसरे के कंट्रीज में भी इंटरफेयर कर रहे हैं बिना बात पे, जिसको उन्होंने बोला येलो या ब्लू जो भी बोलते हैं वो इंटरफेरेंस। कि उसमें क्या है कि भाई जैसे इंडिया में है, पाकिस्तान की तरफ से आएगा माइनॉरिटी का इशू, कि माइनॉरिटी के ऊपर एट्रॉसिटीज हो रही हैं। भाई, बोल कौन रहा है? पाकिस्तान, हुँ, ठीक है, जिसके अपने कंट्री में माइनॉरिटीज का ये हाल है कि वो सांस नहीं ले सकते। हुँ, और वो वहां पर माइनॉरिटीज की बात करते हैं इंडिया में, वो भी किसकी? जो 20-25% पॉपुलेशन हो, उसकी उसके अब उसको अब बोलते हैं कि माइनॉरिटीज हैं। ओ भैया, हुँ, मैं जैन हूं, लेस देन 1% इन द कंट्री, मैंने तो अपने आप को कभी माइनॉरिटी बोला नहीं। हम तो हुँ, फकर से बोलते हैं कि यार वी आर वेरी लेस बट वी आर द मोस्ट सक्सेसफुल। क्यों? हमने हुँ, पढ़ाई लिखाई करी, एंड बिल्कुल, हमने एक ही एजुकेटेड तरक्की लोग दी हैं, है, एजुकेटेड। एजुकेटेड एंड वी एजुकेटेड लोग, ओनली थिंक ऑफ वन थिंग, हमने अपनी लाइफ कैसे आगे लेके जानी है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत हुँ, करेंगे। माइनॉरिटी का स्टेटस उनको चाहिए जिन्होंने काम नहीं करना, कार्ड उनको खेलना, उनको विक्टिम कार्ड खेलना। विक्टिम कार्ड खेलकर आपको कोई ना कोई कुछ चाहिए गवर्नमेंट से, तब आप विक्टिम कार्ड खेलकर ये चीजें करते हो। वी डोंट नीड दिस थिंग। सो जो ये मोदी जी ने मुद्दा पकड़ा कि भाई आप बिना बात पे दूसरे कंट्री के अंदर लोगों को भड़काने का काम करते हो कि जी देखो ये आपके अगेंस्ट है, आप इनके अगेंस्ट हो जाओ, इनको वोट ना दो। हु आर यू? पहले अपनी कंट्री का तो देखिए। सो जब आपने क्वेश्चन पूछा मुझे कि ये कोऑपरेटिव, ये इसका कोई फायदा हो रहा है, फायदा ये होता है कि बैठकर बात करने का एटलीस्ट फोरम तो है। और अदरवाइज इंडिया पाकिस्तान की तो बात ही नहीं होती कोई आज की डेट हुँ, में, कोई जी, फोरम नहीं, कोई जगह नहीं है। और देखिए, बातचीत करने से
कहीं ना कहीं कोई हल निकलता है। जैसे मैं हमने कोई बिल्कुल मैं बहुत वैलिड पॉइंट आपका, बिल्कुल आपसे 100% एग्री हूं इस बात के ऊपर। मैं ये कहता हूं कि ठीक है, माइनॉरिटीज के साथ इंडिया में क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में कहीं पे भी गलत होता है, वो गलत है। वो अमेरिका में हो रहा हो तब भी वो गलत है, वो चाइना के अंदर हो रहा हो तब भी वो गलत है, वो मेरे मुल्क या आपके मुल्क या अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है सब गलत है, कहीं पे भी उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन एक पॉइंट कि हम हमेशा से एक दूसरे की, जिसे कहते हैं कि हम ये कोशिश करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान नहीं करता, हिंदुस्तान करता है या अफगानिस्तान नहीं करता, ईरान करता है, सबकी बात मैं कर रहा हूं, ओवरऑल इस रीजन की कंट्रीज सब अपने घर को इन ऑर्डर नहीं करती और दूसरे की तरफ उंगली करके क्यों हम इससे नहीं निकल रहे हैं। मतलब ठीक है, मैं ये कहता हूं कि अभी हमें सिविलाइजेशन की तरफ जाने में और बहुत सारा टाइम लगेगा, मजीद डेवलप होने में बहुत सारा टाइम शायद हमें मजीद लग जाए, एजुकेशन का स्टैंडर्ड हमारा शायद वो नहीं है, उसमें भी बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन फिर भी एक आम सी बात है कि जिसको कोई भी, सुमित जैन साहब भी समझ सकते हैं, फखर यूसुफजई जैसा आम आदमी भी समझ सकता है कि भाई हमने आपस में बैठकर बजाय एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने के मेन मुद्दों के ऊपर क्यों नहीं आते हम लोग। इसका मतलब है कि आप हर कोई अपनी अपनी पॉलिटिक्स खेलने के चक्कर में कि शहबाज शरीफ साहब करे कल को मैंने इलेक्शन में जाना है मुझे वोट पड़े। अगर ईरान के अंदर तो इस तरह का सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई फायदा तो होता होगा, अफगानिस्तान के तालिबान की हुकूमत है उनको भी फायदा होगा, फिर